आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, परिक्कमामि चौहिम झानेहिम अट्टेणम झानेणम रुद्रेणम झानेणम धम्मेणम झानेणम सुक्केणम झानेणम। ध्यान एक शब्द है, धार्मिक साहित्य में ध्यान पर प्रकाश डाला गया है। और वैसे ध्यान शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में भी आ जाता है। ध्यान रखना भैया, आगे ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो ध्यान शब्द, यह बात मेरे ध्यान में है, तुम ध्यान दो, हमें क्या करना चाहिए। यूँ ध्यान शब्द हमारे कई बार भाषण में, बातचीत में भी प्रयुक्त होता रह सकता है। वैसे एक साधना का प्रयोग है ध्यान। जैन वाङ्मय में भी ध्यान, ध्यान शब्द काम में लिया गया है। और अन्य साहित्य में भी ध्यान की बात आती है। ध्यान क्या है? ध्यान यानी चिंतन करना, ध्ययिंग चिंतायाम, चिंतन करना। अब चिंतन हमारा कई बार बिखर जाता है, सघनता पूर्ण नहीं होता, यानी एकाग्रता नहीं रहती है। तो चिंतन कैसा? एकाग्रता युक्त चिंतन है, वह ध्यान है। ध्यान की परिभाषा संस्कृत भाषा में की गई है, एकाग्रे मनः सन्निवेशनम योग निरोधो वा ध्यानम। एक आलंबन पर, एक बिंदु पर, एक केंद्र पर मन को नियोजित कर देना, यानी किसी विषय पर एकाग्र मन हो जाना, वह ध्यान है। अथवा योग निरोध, न चिंतन करना, न बोलना, न शरीर से हलन चलन करना, यूं स्थिरता की साधना भी ध्यान हो जाती है। आध्यात्मिक जगत में ध्यान की बड़ी महिमा है। कहा गया है, जहां शीशम शरीरस्य मूलम जहां दुमस्य सब्बस्य साहु धम्मस्य तहा ध्यानम विधीयते। जैसे शरीर में शीर्ष का जो महत्वपूर्ण स्थान है, वृक्ष में मूल का जो आधारभूत स्थान है, धर्म के क्षेत्र में, साधु धर्म में, इसी प्रकार ध्यान का महत्व है। अब ध्यान में सघन चिंतन, एकाग्र चिंतन या फिर निर्विचारता आदि की स्थितियां हैं। हम एकाग्र चिंतन पर भी विचार करें। एकाग्रता यूं बढ़िया है विद्यार्थी जीवन में भी कि मन की एकाग्रता कितनी है, यह एक बहुत ध्यातव्य बात है कि मन एकाग्र कितना होता है। तो एकाग्रता एक शक्ति है, परंतु एकाग्रता किस चीज में है?
एकाग्रता निर्मल है या मलिन है। निर्मल एकाग्रता भी हो सकती है और मलिन एकाग्रता भी हो सकती है। जहां राग द्वेष मुक्त एकाग्रता है वह निर्मल एकाग्रता है। जहां राग द्वेष से जुड़ी हुई एकाग्रता होती है वह मलिन एकाग्रता हो जाती है। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जा रहे थे, जो भी प्रसंग हो, तो रामचंद्र जी का ध्यान गया कि पंपा में जल में बगुला है और वह धीरे 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 चल रहा है। इस दृश्य को रामचंद्र जी ने अपनी आंखों से देखा तो मन में बड़ा एक अच्छा लगा कि देखो यह बगुला भी कितना धार्मिक प्राणी है, कितना धार्मिक है। तो मन की बात किसको कहे, साथी से मन की बात कही जा सकती है। तो साथ में लक्ष्मण था, तो राम लक्ष्मण की तो जोड़ी का भैया लक्ष्मण, देखो देखो संस्कृत में श्लोक है, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकह कियद्धार्मिक है, मंदम मंदम पदम धत्ते जीवानाम बध संकया। भैया लक्ष्मण देखो वो बगुला पानी में कितना मंद मंद गति से पांव रख रहा है। क्यों? जीवानाम बद संकया, कि मेरे पांव से कोई जीव मर न जाए, ध्यान देकर चल रहा है, कोई मर न जाए जीव। जैसे जैन साधु इरिया समिति देख कितना ध्यान से चलता है, कितना धार्मिक प्राणी है। रामचंद्र जी ने प्रशंसा कर दी। अब कवि की भाषा, पानी में मछलियां भी थी, बगुला था तो मछलियां भी थी। एक मछली ने यह बात सुन ली कि रामचंद्र जी जैसे महापुरुष इस बगुले की प्रशंसा कर रहे हैं। लगता है भगवान तो भोले होते हैं, बगुले की प्रशंसा की है। तो सोचा मछली ने कि मुझे भी मन की बात कहनी तो चाहिए भगवान से, वरना पता कैसे मैं कहूंगी अपनी बात। तो कवि की भाषा में वो मछली बोल पड़ी कि हे रामचंद्र जी भगवान, बकह किं शस्यते राम ये नाहम निष्कुलीकृत है, सहचारी बिजानीयात चरित्रम सहचारिणाम या चारिण है। कि रामचंद्र जी आप बगुले की क्या प्रशंसा करते हो? मैं जानती हूं यह कैसा है, मेरे परिवार का सत्यानाश करने वाला यही है, परिवार का नाश कर देता है ये तो। और भगवान साथ में रहने वाला साथी के चरित्र को ज्यादा जान सकता है। आप क्या जानते होंगे? मैं इसके साथ रहती हूं, पानी में रहती हूं, मैं जानती हूं ये कैसा प्राणी है, इसकी क्या प्रशंसा की आपने? तो बगुले की एकाग्रता है वो निर्मल नहीं, वो मछलियों पर ध्यान है, कैसे ग्रहण कर लूं। तो एकाग्रता निर्मल हो उसका महत्व है। विद्यार्थी जीवन, बच्चे बैठे हैं और ये बचपन का समय विद्या अर्जन का समय है। प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथम वय में विद्या का अर्जन नहीं किया तो कमी की बात रह सकती है। तो विद्या अर्जन का समय है। विद्या अर्जन के साथ साथ संस्कार अर्जन, संस्कार सृजन का काम भी चलना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी हमारे गुरु थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी भी हमारे गुरु थे। जीवन विज्ञान की बात बताई कि साइंस ऑफ लिविंग, जीने का विज्ञान, जीने का तरीका।
तो भूगोल, खगोल, मैथ्स, साइंस, ये सामाजिक ज्ञान, भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि आदि ये विषय हैं, विद्या संस्थानों में पढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये योग, ध्यान, अध्यात्म, मेडिटेशन, संस्कार, नैतिकता, ईमानदारी, अहिंसा, सद्भावना, नशा मुक्ति, ये चीज़ें भी विद्यार्थियों को मिलती रहें। एक गुरुजी थे, तो वो अकेले ही गुरुजी कई छात्रों को, विद्यार्थियों को, वो एकल गुरुजी पढ़ाते थे। तो वे संस्कृत भी पढ़ा देते, ज्योतिष भी पढ़ा देते, और भी कई विषय पढ़ा देते। अकेले ही गुरुजी थे, विद्यार्थी आ जाते, पढ़ लेते, घर चले जाते। गुरुजी ये ज्योतिष, संस्कृत आदि पढ़ाते, साथ में अध्यात्म विद्या भी कभी कभी बच्चों को उसकी बातें भी बताते। एक दिन वो प्रार्थना सभा हुई। प्रार्थना के बाद गुरुजी बोले कि बच्चों, हमारे धर्मशास्त्रों में आता है कि स्वर्ग है, नरक है, परमात्मा होते हैं। तो देखो, यह सिद्धांत है कि परमात्मा सबको देखते हैं, परमात्मा सब जगह देखते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं होता, कोई समय नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होता जिसको परमात्मा नहीं देखते। परमात्मा से छिपा हुआ कुछ भी नहीं होता है, सब जगह देखते हैं, सबको देखते हैं। यह सिद्धांत है। बच्चों समझ गए ना कि परमात्मा सबको देखते हैं, सब जगह देखते हैं। तो गुरुजी के सामने जो बच्चे थे वे भी बोले, हाँ गुरुजी समझ गए हैं कि परमात्मा सबको, सब जगह सबको देख लेते हैं, उनसे छिपा हुआ कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? ठीक है। बाद में वो अध्ययन का क्रम शुरू हो गया। कुछ दिन बीत गए। गुरुजी के मन में आया कि मैंने विद्यार्थियों को एक ज्ञान की बात बताई कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, सबको देखते हैं, परमात्मा से छिपा हुआ कुछ नहीं रहता। इस बात का परिणाम क्या आया या नहीं आया बच्चों के भीतर, इसका मैं परीक्षण करूं। तो कुछ दिनों के बाद गुरुजी बोले कि प्यारे विद्यार्थियों, आज एक जानकारी दे रहा हूं। हाँ गुरुदेव, फरमाओ। तुम जानते हो ना, मेरी एक बेटी है। हाँ गुरुदेव, हम सब जानते हैं, आपके बेटी हमारे साथ ही पढ़ती है। बेटी तो पढ़ती थी पहले, वो बेटी है आपकी। तो देखो, गुरु की बेटी तो बहन। हाँ गुरुदेव, आपकी बेटी हमारी सगी बहन से भी ज्यादा बहन है। आपकी बेटी हमारी एकदम पक्की बहन है। तो देखो, अब तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है, तो अपनी बहन की शादी के लिए कुछ सहयोग करोगे पैसों का? हाँ गुरुदेव, जरूर करेंगे। तो ऐसा करना कि कल आओ ना, अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, जितना मौका लगे वो लेके आना। एक बात का ध्यान रखना, कोई न देखे तब घर में अलमारी में से कहीं से पैसा निकाल लेना। कोई न देखे, ध्यान रखना, कोई देख न ले तब पैसा निकाल लेना और कल मुझे ला करके दे देना। हाँ गुरुदेव, कर लेंगे हम। लड़के होशियार थे इस काम में। तो छुट्टी हो गई, घर गए, अब ध्यान दिया, अरे माता पिता सब काम में लगे हुए हों या बाहर गए, तब अलमारी कैसे ही खोलना है, बटुए में से पैसा, माँ के पिता के पर्स में से पैसा निकालना है। प्रायः सब ने पैसे निकाल लिए। अगले दिन वो आए विद्यार्थी, प्रार्थना सभा जुड़ी, प्रार्थना हुई। गुरुजी बोले, विद्यार्थियों, कल मैंने एक काम सौंपा था। हाँ गुरुदेव, हो गया? प्राय बोले, हाँ गुरुदेव, हो गया हो गया। तो आओ, एक एक बच्चा, विद्यार्थी आओ, ये टेबल है ना, वो जो पैसा लाए हो, पैसे का जो पैक करके अपना नाम उस पर लगा करके वो पैसा मेरे पास रख दो। एक एक बच्चा आता गया, उसका नाम लिखा हुआ था, इतना पैसा कागज में वो बंडल में बांधा हुआ था, रुपया पैसा जो भी रखता गया। एक विद्यार्थी नहीं आया, बाकी सारे आ गए, पैसा रख भी दिया, एक बैठा रह गया। तो गुरुजी बोले, बस तुम आए नहीं, पैसा
अब बच्चा खड़ा हुआ, आगे आया कि पैसा लाओ। गुरुदेव मैं तो ला नहीं सका। क्यों? इतने बच्चे लेकर आ गए, तुम क्यों नहीं ला सके, क्या हुआ? मैंने कल कहा था ना, बहन की शादी होने वाली सारी बात की। हाँ गुरुदेव कहा था आपने, फिर भी मैं तो ला नहीं सका। हुआ क्या, क्यों नहीं ला सके? गुरुदेव मैं घर में गया, माता काम में लगी हुई थी, पिताजी बाहर चले गए, तो सोचा अब अलमारी खोल लूँ। अलमारी खोल ली मैंने, पर्स पड़ा था मम्मी का, माँ का। मैं जो ही हाथ आगे बढ़ाया पर्स को लेने के लिए, दिमाग में एक बात आई कि कई दिनों पहले गुरुजी ने कहा था कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, सबको देखते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं, समय नहीं, व्यक्ति नहीं जिसको परमात्मा नहीं देखते। और कल गुरुदेव ने क्या कहा था, कोई न देखे तब पैसा निकालना। तो कोई न देखे यह तो हो नहीं सकता। तब मैंने सोचा गुरुदेव के दोनों आदेश है। पहला आदेश था कि यानी एक सिद्धांत बताया था कि परमात्मा सबको देखते हैं। कल कहा था कोई न देखे तब पैसा उठाना, तो कोई न देखे तब तो पैसा उठाना हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव मैंने हाथ को वापस खींच लिया, पैसे के हाथ ही नहीं लगाया। गुरु जी का चित्त अत्यंत प्रसन्न हो गया कि एक तो बच्चा मुझे मिला, एक तो बच्चा कम से कम मिला जिसने मेरी बात को गहराई से पकड़ा है। सारे विद्यार्थियों का सब बैठो बैठो, विद्यार्थी बैठ गए। कहा देखो यह बच्चा, तुम बोलो अपनी बात बताओ। उसने सारी बात बताई। तो देखो यह पैसा लेकर नहीं आया, तुम पैसा कैसे लेके आ गए? तो गुरुदेव हमने सोचा बहन की शादी है तो जरूर कुछ तो सहयोग करेंगे ही करेंगे। तो आपने कहा कोई न देखे, तो माँ नहीं थी, माँ काम में लगी थी, पिता बात, हम निकाल लिया पैसा। देख इसने क्या कहा कि मैंने कहा था ना परमात्मा सब जगह देखते हैं, तो फिर तुम क्यों लाए? गुरुजी हम तो भूल गए उस बात को, हम तो भूल ही गए थे, क्या परमात्मा क्या नहीं परमात्मा, हम तो भूल गए थे कि यह पैसा मुझे नहीं चाहिए, यह सारा पाप का पैसा है। अपने एक एक बच्चा आओ, अपना नाम देख देख करके पैसा ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे पैसा। मैंने तो परीक्षा ली थी कि बच्चों ने कितनी गहराई से पकड़ा है मेरी बात को। तो मेरे सामने ये बच्चे बैठे हैं, ये भी इस बात को समझ रहे होंगे, आशा करता हूं कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, तो लुक छिप कर भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। बुरा काम दूसरा और आदमी न भी देखे, मास्टर जी भी न भी देखे, परमात्मा देख लेते हैं। और हमारी आत्मा मानो कर्म ग्रहण कर लेती है, तो किए हुए कर्म का फल भी भोगना होता है। तो जिंदगी में चोरी आदि आदि बुरे काम हैं, वो छिप करके लुक करके भी नहीं करना चाहिए। दूसरे की चीज है, चोरी के रूप में कभी नहीं लेनी चाहिए। यह मानसिक संकल्प हो, चोरी का काम नहीं करना। ईमानदारी जीवन में रहे तो विद्यार्थियों में ये अध्यात्म के, नैतिकता के, अहिंसा के संस्कार भी उनके भीतर में परोसने का, डालने का प्रयास होता रहे। साथ में यह एकाग्रता, मन की एकाग्रता, एक छोटा सा प्रयोग है जिसको योग, ध्यान, जीवन विज्ञान कुछ भी कह दें। बच्चे बैठे हैं एकदम सीधे हैं, एकदम सीधे, ऐसे रीढ़ की हड्डी को सीधा करके स्थिर होकर के भंवरे की तरह गुंजन करना। पहले मुझे देखिए, श्वास भर करके
ये एक प्रयोग है जिससे इसको महाप्राण ध्वनि कहा गया है। अब बच्चे करेंगे, आंखें बंद करके ऐसे स्थिर होकर के अब मेरे साथ करने का प्रयास करें। श्वास भर लें, फिर छोड़ते हुए श्वास को श्वास भरें, छोड़ते हुए श्वास भरें, छोड़ते हुए ऐसे ये प्रयोग हैं छोटे छोटे योग ध्यान मेडिटेशन के, तो बच्चों के आसानी से हो सके, यानी मन की एकाग्रता हो। बच्चा पढ़ता है, मन दूसरी जगह घूम रहा है, तो मन एकाग्र होता है तो वो हमारी एक एकाग्रता की शक्ति हो सकती है। तो कोई भी कार्य करें हम, मन की एकाग्रता जितनी अच्छी रहती है, चाहे जप करें, भगवान का नाम लें, लेखन करें, पढ़ें, पढ़ाएं, याद करें, मन जितना एकाग्र होगा तो वो हमारा कार्य अच्छा हो सकता है। तो मन एकाग्र हो और परिश्रम करे, विद्यार्थी हार्ड वर्किंग परिश्रम करे, जितनी अनुकूलता हो, तो परिश्रम से कुछ सिद्धि मिल सकती है कि अभ्यासेन च सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै। अभ्यास करने से हमारे मन के भाव, मन के सपने पूरे हो सकते हैं, केवल कल्पना करने से नहीं। संकल्प मजबूत और अभ्यास हो तो सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो यह एकाग्रता ध्यान की जो बात है, हमारे मन की एकाग्रता अच्छी रहे और निर्मल एकाग्रता रहे तो हमारे जीवन में एक अच्छी शक्ति की स्थिति रह सकती है, जो यहाँ भी अच्छी, आगे परलोक के लिए भी अच्छी हो सकती है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।